सिखा लो माँ को, शैतान है बेटा, जुदा हो नहीं सकता। जिसने कहा तू कत्ल कर इंसान, खुदा हो नहीं सकता। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। आपको लगता है वसीम रिजवी, एक्स शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन। हाल ही में इन्होंने कोर्ट में पीआईएल डाली है जिसमें इन्होंने कुरान से 26 जिहादी आयतों को हटाने की मांग की है। इनका कहना है कि पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद से ही शुरुआती खलीफाओं ने अपनी ताकत के दम पर कुरान में बदलाव किया और कुरान में जिहादी आयतें जोड़ दी हैं ताकि वो जिहाद के दम पर हुकूमत कर सकें, और अल्लाह कभी भी इस तरह की खून खराबे वाली आयतें नाजिल नहीं करता। हिंदुस्तान में किसी तरह का दंगा फसाद दोबारा ना हो, इसलिए ये कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि कुरान में जिहादी आयतें तो खुद मोहम्मद साहब के टाइम से ही हैं, ताकि वो खुद जिहाद के लिए लोगों को उकसा सकें और अपने आप को पैगंबर बता सकें। अब बात करते हैं वसीम रिजवी की। इस्लाम का क्रिटिक होते हुए भी मैं वसीम रिजवी की सपोर्ट में नहीं हूँ। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है इनकी नीयत। इनके इतिहास को देखा जाए तो इस तरह के काम इन्होंने पहले भी किए हैं और केवल राजनीतिक फ़ायदों के लिए। दूसरा रीज़न, इनका बताया तरीका पॉसिबल भी नहीं, और मान भी लिया जाए तो ये दंगों की शक्ल भी ले सकता है, क्योंकि ये उनकी नज़र में उनके पीसफुल मज़हब पर अटैक होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अल्लाह का इस्लाम और टेररिस्ट का इस्लाम कुछ अलग है, बल्कि वो इसे इस्लाम का हिस्सा भी नहीं मानते। ज़फ़र इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करता है, लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी को भी सपोर्ट करता है। ये चैनल पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, और मैं हमेशा से एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हूँ, फिर चाहे वो इस्लाम हो या कोई और। हालांकि इससे पहले भी कुरान से जिहादी आयतों को हटाने की मांग की जा चुकी है, और हर बार इस तरह की मांग को लेकर नतीजा सिवाय दंगों के कुछ और नहीं मिलता। हमें इस्लाम लोगों से खुद छुड़वाकर इसे इतना कमज़ोर करना है कि खुद बड़े बड़े स्कॉलर आगे आकर इसे रिफॉर्म करें, ना कि जिहादियों को मौका दिया जाए कि वो इस्लाम की लड़ाई में सभी मुस्लिम्स को साथ ले लें। क्योंकि कुरान की कुछ आयतों को बैन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बैन करना ही है तो मजहबी शिक्षा को बैन किया जाए। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में आतंक को ख़त्म करने का यही तरीका है कि मुसलमानों को इस्लाम की रियलिटी से रूबरू करा जाए, ताकि वो खुद इस्लाम को छोड़ें। बेशक कुरान को तर्जुमे से पढ़ने के बाद इसकी रियलिटी साफ जाहिर होती है। मैं कुरान की चंद आयतें सीरियल वाइज कोट कर देता हूँ, ताकि ओवरऑल इस्लाम की टीचिंग्स क्या हैं वो जाहिर हो जाएं। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो खुद कुफ्र में पड़े हुए हैं उसी तरह तुम भी कुफ्र में पड़ जाओ, ताकि तुम और वे सब बराबर हो जाएं। तो उनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वे अल्लाह की राह में घर बार छोड़कर ना आ जाएं, और अगर वे घर बार छोड़ने से रुकें तो जहां पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो, और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। यकीनन काफिर लोग तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार कर दिया, उन लोगों को हम यकीनन आग में झोंकेंगे, और जब उनके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, ताकि वो खूब अजाब का मजा चखें। काफिरों को यारों मददगार ना बनाओ। ए नबी, ईमान वालों को जंग पर उभारो। अगर तुम में से 20 आदमी हों तो वो 200 पर गालिब होंगे, यानी भारी होंगे, और अगर 100 आदमी ऐसे हों तो हक के इनकारियों में से 1000 आदमियों पर भारी होंगे। तो जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को, यानी जो अल्लाह के अलावा किसी और को मानते हैं, को कत्ल करो। जहां पाओ उन्हें पकड़ो और घेरो। हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वे तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो। उनसे लड़ो। अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सज़ा दिलवाएगा और उन्हें बेइज्जत और रुस्वा करेगा, और उनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना साथी ना बनाओ। अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें, यानी प्राथमिकता दें,
तुम में से जो उनको साथी बनाएंगे वही जालिम होंगे। जंग करो किताब वालों में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते, और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसे हराम नहीं करते, और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते। इनसे लड़ो यहाँ तक कि वह अपने हाथ से जजिया दें और छोटे बनकर रहें। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मुशरिकीन यानी अल्लाह के अलावा किसी और को मानने वाले नापाक हैं, इसलिए इस साल के बाद ये मस्जिद हराम के करीब ना फटकने पाएं। अल्लाह ऐसे काफिर लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। ऐ शिर्क करने वालों यानी खुदा के अलावा किसी और को मानने वालों, यकीन रखो कि तुम और जिनकी तुम अल्लाह को छोड़ के इबादत करते हो वो सब जहन्नुम का ईंधन है, तुम्हें उसी जहन्नुम में जा उतरना है। उन पर हर तरफ से लानत की बौछार होगी, जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे। ए नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ये जिहादी आयतों में से चंद आयतें थीं। बाकी आयतों में भी आपको सेम बात मिलेगी, जिहाद करने की और काफिरों को दोस्त ना बनाने की, और मौत के बाद इनके लिए जहन्नम की आग का डर। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर आपको लगता है कि ये जो आयतें हैं ये उस समय की थी, तो कुरान एक आउटडेटेड बुक से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कुरान कहीं नहीं कहता कि ये आयतें सिर्फ अभी के लिए हैं और आगे चलकर सबको पीसफुल रहना है। इन आयतों से ज़्यादा जिहाद तो हदीसों में भरा पड़ा है, जो कि नबी की टीचिंग्स हैं। सच तो यही है कि इस्लाम ने मार काट लूट पाट के अलावा कभी किसी को कुछ नहीं सिखाया। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई बात झूठ है, तो आप मेरी ये सीरीज़ देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस्लाम की सच्चाई को बेनकाब किया है। बेशक इस्लाम दुनिया को काबू करने की एक आइडियोलॉजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, इस मज़हब की गंदगी को समझो, इससे बाहर निकलो और ह्यूमैनिटी और साइंस की तरफ कदम बढ़ाओ। तो सभी से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग इस मज़हब की सच्चाई को जानकर इससे बाहर आ सकें। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस ऑफ।